एपिसोड 1 ऑफ 5। चलिए, अपने ससुराल रात के करीब 11 बज रहे थे। यूपी के कानपुर शहर के एक मैरिज हॉल में दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे सबकी बधाइयां ले रहे थे। उनसे थोड़ी दूरी पर दुल्हन की सारी सहेलियां हंसी खुशी बातें कर रही थी। तभी उनके पास एक लड़का, जिसकी उम्र लगभग 25-26 की होगी, वो उनके पास आकर एक लड़की से बोला, एक्सक्यूज मी मिस। वो लड़की, जिसने लॉन्ग बेबी पिंक रंग का गाउन पहना था, उसके नेट के दुपट्टे को साइड से पिन अप कर, बालों को खुलाकर, आंखों में काजल, कानों में बड़े बड़े झुमके, होठों पर हल्की रेड लिपस्टिक और हल्का मेकअप उसके गोरा रंग पर बहुत जच रहा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो पीछे मुड़ उस लड़के को देखकर बोली, जी कहिए। उस लड़की ने इतने प्यार से कहा कि वो लड़का उस लड़की के मासूम से चेहरे को देख अपनी बात ही भूल गया और बस उसके मासूम से चेहरे को देखने में खो गया। उस लड़के को कुछ न बोलता देख लड़की बोली, क्या हुआ, आपको कुछ बोल रहे थे ना आप? लड़की की आवाज सुनकर भी जब उस लड़के ने कुछ नहीं कहा तो उस लड़की का एक दोस्त उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रख उसे जोर से हिलाते हुए बोला, कुछ बोलोगे भी या बस देखते ही रहोगे? वो लड़का उसके हिलाने पर अपने सेंस में आया, फिर उस लड़क को देख अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो, मैं दिनेश, यहाँ का एसपी का बेटा। उस लड़की के बगल में खड़ी एक दूसरी लड़की ने उसके कान में धीरे से कहा, सही है यार, क्या किस्मत है तेरी, एसपी का बेटा तुझ पर ओपनली लाइन मार रहा है, तेरी तो निकल पड़ी आशी। आशी कुछ बोलती तभी एक दूसरे लड़के ने उस लड़के के हाथ में अपना हाथ डाल उससे हैंड शैक करते हुए बोला, हेलो, मैं यहाँ का डीसी का बेटा। उस लड़के की बात सुन सब उसे देखने लगे। आशी तो उसे देख पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसने अपने मन में कहा, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? गोरा रंग, हाइट 6 इंच और येलो डेनिम जैकेट और जीन्स पहने उसके चेहरे पर एक कातिलाना स्माइल थी। वो लड़का आज के जमाने का प्रिंस चार्मी लग रहा था। वो लड़का आशी को देख एक स्माइल उससे पास कर उस लड़के से आगे बोला, यार भाई, एक तो इतनी मुश्किल से मुझे एक भाभी मिली है, क्यों उसे भी छीनने में लगे हो? यहाँ आसपास देखो ब्रो, और भी कई खूबसूरत खूबसूरत बलाएं मौजूद हैं, उनमें से किसी पर ट्राई कर लो ना, पर इसने दूर रहो। ओके चलो अब चलते बनो यहाँ से। एसपी का बेटा कुछ बोलता तभी उसकी नजर उस लड़के के पीछे खड़े लड़कों पर गई, जिन्हें देखकर उसे वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से भाग निकला। उसके जाने के बाद आशी के दोस्त ने उस लड़के से बोला, तुम सच में यहाँ के डीसी के बेटे हो? वो तो बहुत यंग लगते हैं, उनका इतना बड़ा बेटा होगा किसी ने सोचा नहीं होगा। वो लड़का हंसते हुए अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे नहीं, मैं कोई डीसी का बेटा नहीं हूं, पर बोलने में क्या जाता है, मुझे तो बस अपनी भाभी को उससे छुटकारा दिलाना था, इसलिए मेरे दिमाग में जो आया वो बोल दिया। और वो लड़का भी कैसा था, अपने बाप के नाम पर लड़की को इम्प्रेस करने आया था, उसने तो हम लड़कों की नाक ही कटा दी। आशी का दोस्त उसकी बात पर हामी भरते हुए बोला, हाँ ये बात तो सही कहा तुमने। आशी, जो अब तक चुप होकर उनकी बातें सुन रही थी, उसे एकदम से कुछ याद आया और वो अपने दोस्त को देखकर बोली, कार्तिक एक मिनट रुको प्लीज। फिर दूसरे लड़के को देखकर बोली, हृदय आप यहाँ कैसे? आप तो। आशी को देख लग रहा था जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उसके सामने खड़ा लड़का सच में है। आशी के मुंह से अपना गलत नाम सुन वो लड़का उससे शिकायत करते हुए बोला, हृदय नहीं भाभी, हृदेश नाम है मेरा, आप मुझे हैरी बुला सकती हैं, सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। बोलते हुए उसने फिर से अपने बालों पर हाथ घुमाने लगा। वही तो मैं सोचूं हृदय, ये कैसा नाम हुआ, इससे अच्छा दिल ही रख लेते, बोलने में भी आसानी होती। वैसे हृदय भी ठीक ही नाम है, लग रहा है जैसे बायो की क्लास में हो हम लोग, कार्तिक ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। हैरी को उसके बातों पर गुस्सा आने लगा, कोई उसके नाम का ऐसे मजाक उड़ाए, भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह कुछ सोचकर कार्तिक से बोला, कार्तिक नाम है ना तुम्हारा? कार्तिक पूर्णिमा, कोई पूर्णिमा मिली भी या नहीं अब तक? वैसे नहीं, तुम्हें तो देखकर ही पता चलता है कि तुम पक्का अखंड सिंगल ही रहे होगे है ना? सही कहा ना मैंने? ये बात सही भी थी, बेचारा कार्तिक सच में आज तक सिंगल ही रहा है। उसके बहुत कोशिश करने पर भी अब तक उसे एक लड़की नहीं मिली थी। दिखने में तो कार्तिक भी किसी से कम नहीं था, अच्छी हाइट, अच्छी बॉडी, गोरा रंग, पूरा चॉकलेट बॉय, पर यह उसका नसीब था कि वह आज तक सिंगल ही रहा था। कार्तिक को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसका सिंगल होने पर उसका मजाक बनाए, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के पास उनकी सेटिंग थी, पर इस बेचारे की किस्मत चमक ही नहीं रही थी, उसके सारे दोस्तों ने भी उसका बहुत मजाक बनाया था। इसलिए अब उसे इस बात पर चिढ़ होने लगी थी। कार्तिक हैरी को देखते हुए बोला, तुम बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने तो गर्लफ्रेंड के मामले में सेंचुरी बना रखी हो, देखने में तो तुम भी अखंड सिंगल ही लगते हो। नहीं, मैं तो 100% श्योर हूं कि तुम सिंगल ही होंगे, तुम्हारी ऐसी बातों से ही पता चलता है। कहाँ कोई लड़की तुमसे पटने वाली है? हैरी को भी अपने सिंगल होने का दुख है, कम नहीं था। आज के जमाने में शायद ही कोई दुख इससे बड़ा हो। कार्तिक की बातें उसके जले हुए दिल पर नमक डालने का काम कर रही थी। हैरी चिढ़ते हुए बोला, तुम ना।
आशी जो तब से दोनों की बकवास सुन रही थी वो दोनों को शांत कराते हुए बोली, तुम दोनों चुप हो जाओ कभी और एक दूसरे को ताना देते रहना। फिर हैरी को देख उससे पूछी, आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो। हैरी खुश होते हुए बोला, भाभी सिर्फ मैं ही नहीं ये दोनों को भी देखो, ये दोनों भी मेरे साथ आपको लेने आए हैं। हम तो आपके घर गए थे आपको लेने, तो पता चला आप हो ही नहीं घर पर। आप तो यहाँ अपने दोस्त की शादी में आए हुए हो, तो हम भी बिना देरी किए डायरेक्ट यही आ गए आपको लेने। अब चलिए अपने ससुराल। आशी हैरान होते हुए बोली, क्या ससुराल जाना है, पर क्यों? एपिसोड 2, मुझे नहीं जाना। हैरी के मुंह से आशी के लिए भाभी सुन आशी के सारे दोस्त हैरान हो गए थे। ऊपर से दोनों की ससुराल जाने की बात सुन सबको 440 वोल्ट का झटका लगा था। आशी की दोस्त डॉली आशी से कंफ्यूज होकर बोली, भाभी, आशी ये तुम्हें भाभी क्यों बोल रहे हैं और कौन से ससुराल जाने की बात कर रही है तू? कहीं तूने बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया ना? पर तुम्हें तो लड़कों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं था, तो ये सब तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? आशी डोली की बात सुन चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसने अभी तक किसी को भी अपनी शादी की बात नहीं बताई थी। हैरी उसकी सिचुएशन को समझते हुए बोला, मैं बताता हूँ आप सबको। हेलो, मेरा नाम हृदेंश उर्फ हैरी है और ये आप सब की दोस्त आशी मेरी भाभी है। पिछले साल ही इनकी शादी मेरे बड़े भाई से हुई थी। एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन के कारण इनकी शादी जल्दी करानी थी, इसलिए कोर्ट मैरिज हो गई इनकी। पर मिडिल क्लास फैमिली में कोर्ट मैरिज करना, पता है न लोग क्या क्या बोलने लगते हैं, तो हमने सोचा था कुछ वक्त बाद हम इनकी शादी पूरे जोरों शोरों से करेंगे, बिल्कुल इंडियन वेडिंग। पर मौका ही नहीं मिला और भाभी की लास्ट ईयर थी, तो सब बड़ों ने कहा पहले पाई पूरी कर लेते हैं फिर करेंगे इनकी शादी। हैरी की बात सुन सबको समझ आ गया, पर आशी के मन में कई सवाल थे जिनका जवाब उसे देने वाले सिर्फ कुछ ही लोग थे। हैरी ने आगे कहा, अभी तो हम भाभी को अपने घर ले जाने आए हैं, पर जल्द ही इनकी ग्रैंड वेडिंग होगी, उसमें आप सब भी आना। फिर थोड़ा शर्माते हुए बोला, और इनकी शादी के बाद मेरी भी शादी होगी, उसमें भी आना सब। कार्तिक बोला, पर शादी के लिए कोई लड़की भी होनी चाहिए न, कि खुद से ही शादी करने का सोचा है तुमने? हैरी जो अब तक अपने शादी के ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा था, उसकी बात सुन उसका मुंह बन गया। वो मुंह बनाते हुए बोला, मुझे पता है शादी के लिए लड़की की जरूरत होती है, मैं तब तक ढूंढ लूंगा, समझे? तुम अपना देखो कि तुम्हें कोई मिलेगी भी या नहीं। और तुम। उसकी बात बीच में ही काटते हुए उसके साथ आए दो लड़कों में से एक लड़के ने कहा, बॉस बाहर वेट कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए वरना लेट हो गए न तो बहुत डांट पड़ेगी हमें। वो दोनों लड़के भी कम नहीं थे, हालांकि वो दोनों हैरी के जैसे बन ठन कर नहीं थे, पर उनकी परफेक्ट हाइट, परफेक्ट बॉडी उन्हें हॉट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। डोली की नजर तो उस लड़के पर जैसे जम ही गई थी, उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हॉट। सारे लोग जो उस लड़के को देख रहे थे, आप सब की नजर डॉली पर आ गई, पर इन सब से बेखबर डॉली उस लड़के को देखने नहीं ताड़ने में बीजी थी। आशी ने उसका हाथ पकड़ उसे हिलाते हुए उसके कान में धीरे से बोली, क्या बोल रही हो तुम डॉली? ये क्या सोचते होगे तुम्हारे बारे में? होश में आ जाओ यार। डॉली उसकी बात सुन होश में आते हुए बोली, हाँ वो मैं, हाँ वो मैं तो ये बोल रही थी कि आशी तुम्हें जाना चाहिए, इनफैक्ट हम भी बाहर तक चलते हैं, हमारे जीजू को हम भी तो देखे। आशी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने मन में बोली, हाँ चलो, मैं भी तो देखूं अपने हस्बैंड को, आखिर है कौन ये पागल इंसान? नहीं नहीं, अगर सच में पागल हुआ तो तब मैं क्या करूंगी? ओ गॉड प्लीज, ये आप क्या क्या कर रहे हो मेरी जिंदगी में? डॉली आशी के कंधे पर हाथ रख उसे छेड़ते हुए बोली, अभी से ही अपने उनके ख्यालों में मत खो जा तू, बहुत टाइम मिलेगा तुझे उनके साथ खोने के लिए, अब चलो। आशी उसकी बात पर उसे घूरने लगी, पर डॉली को उसके घूरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगी। उनके पीछे आशी के सारे दोस्त मुस्कुराते हुए जाने लगे। सभी को देखना था कि आखिर वो है कौन जिससे आशी की शादी हुई थी। आशी को डॉली की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, डॉली की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरा भी टाइम आएगा तब बताओगी तुझे। फिर खुद को ही कोसते हुए बोली, एक तो मैंने कभी अपने हस्बैंड को देखा तक नहीं है, पता नहीं क्या बोलूंगी मैं उनसे, मेरे दिमाग में पहले से ही इतना कुछ जरूरी चल रहा है और ऊपर से अब ये डॉली मुझे परेशान कर रही है। पर ये मेरी ही बुरे कर्मों का फल है, मैंने भी तो दूसरों को टीस करने का एक मौका नहीं छोड़ा था। वो कहते हैं न, इंसान को अपने हर कर्मों का भुगतान अपने इसी जन्म में करना पड़ता है, बस मेरे साथ भी वही हो रहा है। आशी के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख डॉली फिर उससे बोली, क्या हुआ यार, तुम्हें 1 साल बाद मिल रही हैं तो नर्वस फील कर रही है क्या? आशी का मन तो उसका गला दबाने का कर रहा था, पर अफसोस सबके सामने वो ऐसा कर नहीं सकती थी। आशी कुछ बोलती तब तक उसका मोबाइल रिंग करने लगा। उसने फलेश हो रहे नाम को देखा तो कॉल उसके पापा का था। वो सबको एक्सक्यूज मी बोल कॉल रिसीव करने दूसरी तरफ चली गई।
उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो हाँ पापा, मैं ना अभी आपको ही कॉल करने वाली थी, आपको पता है। दूसरी तरफ से उसके पापा ने उसे बीच में ही रोकते हुए बोले, हाँ बेटा मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। आशी, पापा मुझे नहीं जाना, आप मना कर दो ना, कुछ भी बहाना बना दो। आशी के पापा हल्के गुस्से से बोले, तुम्हें अपने ससुराल जाना पड़ेगा बेटा, वहां पहुंचकर कॉल करना मुझे, ठीक है कल बात करते हैं, बोलकर उन्होंने बिना आशी की बात सुने कॉल कट कर दिया। आशी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसने अपने फोन को घूरते हुए कहा, ये पापा को हो क्या गया है, एक तो अचानक से मेरी शादी टानिकिस से करा दी और अब अचानक से मुझे उनके साथ भेज रहे हैं। बोलते हुए वो सबके पास जाने लगी। इधर जब सब बाहर आए तो हैरी एक लड़के को देखकर अपने दोनों हाथों ऊपर उठाकर हिलाते हुए चिल्लाया, भाई। एपिसोड 3 अर्नव। एक लड़का जो एक बड़ी काली कार के पास खड़ा अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, हैरी की आवाज सुन पीछे मुड़ उसे देख फोन पर बात कर रहे आदमी से बोला, ध्यान रखना वहां किसी को भी उसके आने की बात पता नहीं चलनी चाहिए, मैं उसे लेकर कोई गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। उधर से एक आदमी की आवाज आई, यस बॉस मैं पूरा ध्यान रखूंगा, कोई गलती नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। फिर थोड़ा एक्साइटेड होकर खुशी से बोला, बस आप जल्दी से उन्हें लेकर आ जाओ, मेरी प्यारी सी भाभी से मिलने के लिए मैं और वेट नहीं कर सकता, आपको पता है मैंने तो। तभी उसके कानों बीप की आवाज गई, उसने फोन को अपने कानों से हटाकर फोन स्क्रीन को घूरते हुए बोला, ये बॉस न इनका कुछ नहीं हो सकता, पता नहीं मेरी प्यारी सी भाभी इस बेदिल इंसान के साथ कैसे रहेगी। कहा वो इतनी स्वीट और क्यूट टाइप है और कहा ये बॉस है जिनका मुंह का कुछ पता ही नहीं चलता है। चलो अब काम में लग जाते हैं, गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए मुझसे, वरना ये बॉस तो मुझे बिना चबाए ही निगल जाएंगे। इधर वो लड़का अपने फोन को अपने पॉकेट में डाल हैरी के पास आने लगा। जब आशी के सारे दोस्तों की नजरें उस लड़के पर गई तो सब हैरान होकर अपनी आंखें फाड़े उस लड़के को देखने लगे। 6 फुट 2 इंच हाइट, परफेक्ट बॉडी सेफ, गेहुआ रंग, हल्के वियर्ड और पूरी तरह शांत काली आंखें जिसके अंदर कई राज दफन थे, चेहरे से कोई इमोशन शो नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये किसी के लिए भी बता पाना इम्पॉसिबल था, उसके चलने के स्टाइल किसी हीरो से कम नहीं थी। कुल मिलाकर वो लड़का ऐसा था जिसे देख कोई लड़का भी उसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। हैरी जिस घर खानदान का प्रिंस था वही ये लड़का पूरी दुनिया का किंग था। वो लड़का हैरी के पास आकर उससे बोला, चले, पर उसकी नजरें सब में से किसी को ढूंढ रही थी, जिसे समझते हुए हैरी बोला, भाई वो आ रही है, उन्हें उनके पापा का कॉल आया था, आती ही होगी वो, तब तक आप उनके दोस्तों से मिल लो। फिर सबको देखते हुए बोला, ये मेरे भाई और आप सबकी दोस्त आशी के हस्बैंड है। हैरी की बात सुन डॉली एक्साइटेड होकर बोली, अच्छा तो वो आप है जिनसे हमारी आशी की शादी हुई है, आप तो बड़े ही हैंडसम हो जीजू, एकदम किसी हीरो जैसे, वैसे आपका नाम क्या है। डॉली की बात सुन जिसे उसने हॉट कहा था वो लड़का अपने मन में बोला, क्या लड़की है ये, मुझे ही गलत फहमी होने लगी थी, ये तो सबकी तारीफ बिना कुछ सोचे समझे कर देती है। अर्नब, वो लड़का बोला। तभी वहां आशी भी आ गई। आशी का ध्यान अर्नब पर नहीं था, वो अपने फोन को घूरते हुए खुद में ही बड़बड़ाए चली आ रही थी। अर्नब जिसके फेस पर अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं था, अब आशी को देखकर उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। आशी सब के पास आकर बेमन से बोली, क्या हुआ, तुम सब यहीं क्यों रुके हुए हो। कार्तिक बोला, तेरे हस्बैंड से मिल रहे थे इसलिए यही है। आशी हस्बैंड शब्द सुन अपना सिर उठाकर उसे देखते हुए बोली, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड कहाँ है। हैरी आशी के पास आकर अर्नब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये है आपके हस्बैंड, आपको अपने हस्बैंड भी याद नहीं है क्या। आशी की नजर जैसे ही अर्नब पर गई वो हैरान होकर लगभग चीखते हुए बोली, ये मेरे हस्बैंड है। आशी की बात सुन सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आशी इतनी हैरान क्यों हुई, वो भी अपने ही हस्बैंड को देखकर। अर्नब को कोई हैरानी नहीं हुई, वो नॉर्मल होकर सबसे बोला, हमें जाना है, फिर कभी मिलते हैं, बोल वो अपने कार की तरफ चला गया। डॉली आशी को अजीब नजरों से देख उससे बोली, आशी क्या हुआ तुझे, तू अपने ही हस्बैंड को देखकर इतनी हैरान क्यों हो गई है, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तूने आज से पहले कभी अपने हस्बैंड को देखा ही ना हो। आशी जाते हुए अर्नब को देखते हुए बोली, हाँ मैंने कभी देखा ही नहीं था इन्हें, मुझे उस दिन देखना चाहिए था, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे, तब बताऊंगी सारी बातें, तू भी मुझे बताना बाय, बोल वो अर्नब के पीछे पीछे चली गई। आशी की बातें किसी को समझ नहीं आई। कार्तिक कंफ्यूज होकर बोला, इस लड़की ने अपने शादी में अपने हस्बैंड को नहीं देखा था क्या। आशी को ऐसे जाता देख हैरी ने कहा, पता नहीं, खैर हमें भी जाना चाहिए, फिर मिलते हैं, बाय। डॉली हैरी को बाय बोल उसके साथ खड़े लड़के को देखते हुए बोली, आपको भी बाय, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी आपसे।
उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो लड़का एक पल के लिए एम्ब्रेलिस हो गया। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो आज से पहले कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं फंसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब डॉली से कैसे बचे। वो फिकी स्माइल लिए डॉली को बाय बोल जल्दी से वहां से 9-2-11 हो गया। हैरी उसे इस तरह जल्दी जल्दी जाता देख हंसने लगा। फिर वो भी अपनी कार में जाकर बैठ गया। सबकी कार वहां से निकलने के बाद डॉली अचानक से अपने सिर पर चपत लगाते हुए बोली, मैं तो उनका नाम पूछना तो भूल ही गई। कार्तिक उसकी बात पर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, कल आशी से बात कर उसे पूछ लेना, उसे तो पता ही होगा ना उसका नाम। डॉली खुश होते हुए बोली, हाँ सही कहा तुमने, कल पूछ लूंगी मैं। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, काफी लेट हो गया। एपिसोड 4 अर्नब और आशी। कार में बैठी आशी की नजरें अर्नब पर ही टिकी थी। वो अपनी नजरें उससे बचाकर उसे ही देखे जा रही थी। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके साथ बैठा लड़का जो इतना हॉट और चार्मिंग है वह उसका पति है। अपने ख्यालों में गुम आशी की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो नींद की आगोश में चली गई। वही अर्नब अपने लैपटॉप में काम करते हुए आशी को बीच बीच में देख रहा था। इस बार फिर से जब उसने आशी को देखा तो पाया कि वो मस्त होकर सो रही है। उसे देखते ही अर्नब के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। कार की खिड़की खुली होने की वजह से आशी के बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी जो अर्नब को आशी के प्यारे से चेहरे को देखने में डिस्टर्ब कर रही थी। अरुणा ने हल्के हाथों से आशी के लटों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, इतनी देर तक शांत कैसे रह ली तुम? मुझे तो लगा था कि ढेर सारे सवाल करके मुझे बहुत परेशान करोगी तुम। मुझे भी तुम्हारे बकबक सुननी है मेरी आशी, पता नहीं कल सुबह कैसे रिएक्ट करोगी तुम। ड्राइवर ने कार रोकते हुए कहा, बॉस हम एयरपोर्ट पहुंच गए। अर्नब ने हुम कहकर कार से उतर गया। फिर दूसरी साइड जाकर आशी को बड़े ही आराम से अपने बाहों में उठाकर एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा। अगली सुबह आशी के कानों में म्यूजिक की आवाज गई जिसके वजह से उसकी नींद खराब होने लगी। वो ब्लैंकेट में अपना मुंह छिपाते हुए गुस्से से बोली, लड्डू आवाज कम करो न। उसके बोलने पर भी जब आवाज कम नहीं हुई तो उठकर बैठ गई, पर अभी उसकी आंखें बंद ही थी। उसके बाल सोने के वजह से पूरे बिखरे हुए थे। वो वैसे ही बैठकर गुस्से से बोली, आज तो मैं ये टीवी को ही फोड़ दूंगी, रोज रोज बोलना पड़ता है, इस गधे को छोड़ूंगी नहीं मैं इस गधे को आज। तब तक म्यूजिक की आवाज आना बंद हो गई। जब आशी के कानों में म्यूजिक की आवाज नहीं आने लगी तो वो खुश होकर खुद से ही बोली, हुम डर गया आज लड्डू हुमम। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक प्राउड वाली स्माइल आ गई। वो फिर से अपने चादर को तान कर सोने लगी। तभी उसके कानों में एक आवाज आए, उठ जाओ। किसी लड़के की आवाज सुन आशी की आंखों से उसकी नींद उड़न छू हो गई। वो झट से उठकर बैठ गई। सामने अर्नब अपने फोन में कुछ करते हुए उसी के तरफ आ रहा था। आशी अपने सामने अर्नब को देखकर पहले तो हैरान हो गई, फिर कुछ याद आते ही वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई। फिर जल्दी से अर्नब के पास जाकर उसके सामने खड़े होते हुए खुशी और कंफ्यूजन के मिले जुले भाव से बोली, आप सच में हो? मुझे तो लगा था कि मैं सपने में इतने गुड लुकिंग लड़के को देख रही हूँ, पर आप तो सच में हो। क्या आप सच में मेरे पति हो? आप तो बहुत ही हैंडसम हो यार। अर्नब को समझ नहीं आ रहा था कि वो आशी से अपनी तारीफ सुन खुश हो भी तो कैसे। इस लड़की को बिल्कुल भी डर या हेजिटेशन नहीं हो रही है कि वो किसी अनजान लड़के के साथ अनजान जगह पर होकर भी इतने आराम से अपनी सारी बातें बोले जा रही है। अर्नब को ये तो पता था कि आशी जागने के बाद उससे बहुत सारे सवाल करेगी, पर वो कुछ इस तरह की बातें उससे बोलेगी ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अर्नब उसे देख उससे कुछ बोलने को हुआ कि आशी आसपास देखते हुए बोली, हम कौन से होटल में हैं? ये रूम कितना बड़ा है? ये तो कोई बहुत बड़ा और बहुत महंगा होटल लग रहा है। हम कहाँ हैं अभी? अर्नब, हम होटल में नहीं है ये। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। उसने कॉल पिक कर बोला, हाँ मैं आ रहा हूँ बस 2 मिनट। बोल उसने कॉल कट किया और आशी को देखा जो पूरे रूम को एक्सप्लोर करने में बिजी थी। अर्नब उससे बोला, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, हम उसके बाद बात करते हैं, वॉशरूम उधर है जाओ। आशी उसे रोकते हुए बोली, पर मैं नहाकर पहनूंगी क्या? मैं कपड़े लेकर कहाँ आए हूँ, खाली हाथ आ गई। सब आपकी गलती है, आपने पहले बताया ही नहीं कि आप मुझे लेने आने वाले हो। आपने बताया होता तो मैं भी सबकी तरह मस्त मस्त कपड़े खरीदती ना। बताओ, पापा के तो सारे पैसे बच गए और आप। उद्धरण चिन्ह। अर्नब उसका मुंह बंद कर उससे बोला, जो भी बोलना है बाद में बोलना, अभी जाओ जाकर नहा कर आओ। फिर उसे छोटे बच्चे की तरह उठाकर बाथरूम में खड़ा कर बाहर से दरवाजे को बंद कर चला गया। इधर बाथरूम में खड़ी आशी अपने दोनों हाथ अपने कमर पर रख खुद में ही बड़बड़ाई, ये आदमी न सिर्फ देखने में अच्छा है पर दिमाग बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। मुझे उठाकर यहाँ लेते तो आए, पर इन्हें कौन समझाए कि लड़कियों को कितने सारे चीजों की जरूरत होती है। मैं कैसे फ्रेश होगी अब?
फिर उसने अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई, तभी उसे एक जगह पर उसके यूज की सारी चीजें रखी दिखी, जिसे देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उन चीजों को उठा उठा कर देखने लगी। वो खुश होकर उन चीजों को देखते हुए बोली, अरे वाह, ये सारी चीजें तो मेरे यूज करने वाले ब्रांड के हैं। ये होटल तो बहुत अच्छा है। मैं तो न जाते वक्त ये सारी चीजें अपने साथ लेते जाऊंगी, बाद में काम आएगी मेरी। शैम्पू के बोतल को देखते हुए उसकी नजर सामने लगे मिरर पर गई, जिसमें उसने खुद को देखा। रात की बात याद आते ही उसके हाथों से शैम्पू की बोतल छूटकर गिर गई। वो मिरर में देख फिर खुद के कपड़ों को देखते हुए बोली, ये मेरे कपड़े, मैंने तो कल कपड़े बदले ही नहीं थे, तो फिर किसने बदल दिए? कहीं इस मिस्टर ने तो। ये सोचते ही वो अपने पैरों को पटकते हुए एकदम से चिल्लाए, आ। एपिसोड 5। मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैं बाथरोब में ही बाहर आ गई। आशी नहाकर बाहर आई। उसने इस वक्त बाथरोब पहन रखा था और तैलिए से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली स्माइल अभी गायब थी। वो मिरर में खुद को देखते हुए खुद से ही बातें करने लगी, क्या उन्होंने मुझे ऐसे ही देख लिया होगा? सोचते हुए उसके गाल लाल होने लगे। वो अपने दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर बोली, क्या मैं ब्लश कर रही हूं? पर क्यों? ये क्या हो रहा है मुझे? तभी डोर ओपन करने की आवाज आई। वो पीछे पलट कर देखी कि अर्नव डोर क्लोज कर रहा है, पर अर्नव का ध्यान आशी पर नहीं था। वो अपने फोन पर कुछ देखते हुए आ रहा था। आशी उसे देख जल्दी से उसके पास जाकर बोली, आप कहाँ चले गए थे? और कल कल क्या आपने मेरे? बोलते बोलते वो अचानक से रुक गई। उसके गाल शर्म से फिर गुलाबी होने लगे। अर्नव, जिसका ध्यान पहले तो आशी पर नहीं गया था, पर उसकी आवाज सुन जब उसने अपनी नजरें उठाकर उसे बाथरोब में देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही अटक गई। वो बिना पलक झपकाए उसे देखने में खो गया। व्हाइट बाथरोब जो उसके घुटने तक ही आ रहा था, उसकी नेक भी थोड़ी डिप थी। उस पर उसके गीले बाल, फ्रेश चेहरा और उसके फूले हुए गाल जो अभी शर्म से लाल हो चुके थे, वो बहुत ही क्यूट और अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। आशी अर्नव के ऐसे देखने पर थोड़ी इनकम्फर्टेबल होने लगी। उसे अर्नव के सामने बाथरोब में बहुत शर्म आ रही थी। वो अर्नव से बोली, वो मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मैं क्या पहनती, इसलिए मैं बाथरोब में ही बाहर आ गई। अर्नव उसकी बात सुन अपने सेंस में आया। फिर उस पर से अपनी नजरें हटाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े उस रूम में है। आशी उसके किए गए इशारे की तरफ देखी तो उसे एक स्लाइडिंग डोर दिखा। वो झट से उस रूम में चली गई। उसके जाते ही अर्नव ने चैन की सांस ली। ये लड़की एक दिन मुझे पागल कर देगी, बोल वो सामने रखा पानी का गिलास उठाकर पीने लगा। आशी अंदर जाकर देखा कि वो एक बड़ा सा रूम था जहां चारों तरफ कपबोर्ड थे। वो जल्दी से एक कपबोर्ड को खोलकर देखी तो उसे उसमें सिर्फ अर्नव के कपड़े दिखे। उसने मुंह बनाते हुए उसे बंद कर दूसरा कपबोर्ड खोलकर देखा तो वो हैरान हो गई। उस कपड़ में सिर्फ आशी के ही ढेर सारे कपड़े रखे हुए थे, जीन्स, टॉप, पल्लाजो, कुर्ती, स्कर्ट और भी बहुत कुछ जो उसी के साइज के थे। आशी उन कपड़ों को देखने लगी। उसमें कई सेक्सी ड्रेस भी थे जो वो कभी नहीं पहनती थी। सारे कपड़े देखने में ही उसकी नजर एक रेड नेट की नाइटी पर गई जो बहुत ज्यादा सेक्सी थी। उसे देख उसके गाल लाल होने लगे। उसने जल्दी से उसे कपबोर्ड में रखकर बोली, ये क्या है? ऐसे कपड़े कौन पहनता है? मैं तो कभी नहीं पहनूंगी। ये होटल वाले भी न कुछ भी रख दिया करते हैं। फिर वो एक क्रॉप टॉप और पल्लाजो को लेकर चेंज करने लगी। अर्नव अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बहुत तेजी से चल रही थी। आशी चेंज कर उसके सामने आकर अच्छे बच्चे की तरह खड़ी हो उसे देखने लगी। उसकी नजर सामने कॉफी टेबल पर रखे खाने पर गई। उसकी नाकों में भी खाने की खुशबू जा रही थी, जिसे देख और स्मेल कर उसकी भूख और बढ़ गई। पर आशी इतनी भी बेगैरत इंसान नहीं थी कि अर्नव के बोले बिना ही खाना शुरू कर दे। आशी अर्नव को अपने सामने बैठकर काम करते देखकर अपने मन में बोली, ओह गॉड, और कितना देर ऐसे ही खड़ा रहना होगा? खाने की क्या खुशबू आ रही है? क्या मैं खाना शुरू कर दूं? पर नहीं नहीं, ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं कैसी इंसान हूं? कसम से मैं तो ये पूरा का पूरा खा जाऊंगी। पर ये सामने बैठा आदमी बस एक बार बोल दे कि आशी ये खाना तुम्हारे लिए ही है, जाओ खा लो और जी लो अपनी जिंदगी। उसने फिर से एक नजर खाने को देख फिर अर्नव को कोसते हुए बोली, आप क्या चाहते हो? मेरी भूख के वजह से जान निकल जाए? अरे अपनी आंखें इस सिल्वर से लैपटॉप पर से हटाकर मुझे भी देख लीजिए ना प्लीज, कुछ तो बोलिए ना। अर्नव को जब महसूस हुआ कि आशी बहुत देरी से उसे घूरे जा रही है तो वो बिना उसके तरफ देखे ही बोला, ये खाना तुम्हारे लिए ही है, पहले बैठकर खा लो, उसके बाद जो पूछना होगा पूछ लेना। अर्नव की बात सुन आशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो झट से सोफे पर बैठ खाना खाने लगी। अर्नव अपनी आंखें लैपटॉप से ऊपर उठाकर आशी को खाते हुए देखने लगा। आशी मस्त होकर सारी दुनिया को भूल भाल कर अपने खाने पर कंसंट्रेट कर रही थी, इस बात से अनजान कि अर्नव उसे ही देखे जा रहा है। अर्नव उसे इस तरह खाता देख मुस्कुराते हुए वापस अपने काम में लग गया।
करीब 15 मिनट के बाद आशी खाकर मस्त सोफे से अपने सिर को टिकाकर और एक हाथ अपने पेट पर रख डकार लेते हुए बोली, आह जायदा खा लिया मैंने। तो क्यों जायदा खा लिया तुमने, पेट में दर्द होने लगेगा? अर्नव ने उसे बिना देखे ही पूछा। आशी को अर्नव की बात सुन थोड़ी एम्ब्रेलेस फील होने लगी। वो अच्छे से बैठते हुए अपने दांत दिखाकर बोली, वो खाना न बहुत अच्छा था तो खा लिया, अब अगर इतना अच्छा ब्रेकफास्ट मिलेगा तो कोई पागल ही न इसे छोड़ेगा, और डोंट वरी मेरे पेट में दर्द नहीं होने वाला है। लंच? ये ब्रेकफास्ट नहीं लंच था, अर्नव बोला। आशी चौंकते हुए बोली, क्या लंच था? कितना टाइम हो गया है, मैं कितनी देर सोती रही, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? अर्नव उसकी बातों को इग्नोर कर बोला, जाओ पहले अपने हाथ धो कर आओ, फिर मैं तुम्हारे सारे जवाब दूंगा। आशी उसकी बात सुन भाग कर वॉशरूम में चली गई।